ओके चलिए नेक्स्ट। आई होप सिंपल है। और भी आगे, हाँ एक दो क्वेश्चन या प्रैक्टिस हम लोग और करते हैं, देखते हैं क्या क्या बोला गया है और क्या करा जा सकता है। ओके देखिए नेक्स्ट लिखते हैं। If an object is placed at some distance in front of a plane mirror, हाँ। Now keeping the object fixed, mirror move a distance d, हाँ, perpendicular to the line joining of object to mirror। हाँ जी, ऐसा है ना, ऑब्जेक्ट को अपनी जगह पर फिक्स रखा है और मिरर को हमने मूव करा है डिस्टेंस d से, हाँ, परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग। ड्रॉ करते हैं। देन फाइंड द शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ इमेज। यस, देखिए अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, देखते हैं। हालांकि है सिंपल, मैं बताते चलता हूं, फिर आप लोग प्रैक्टिस करना। क्या है ना, ये बोल रहे हैं कि मिरर की पहली पोजीशन है। चलिए मैं इसको M1 लिख रहा हूं, ऐसे कर लेते हैं, दिखाने का तरीका है। और ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। देखिए अभी ये जो बोल रहे हैं कि नो डाउट जो हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उसी पर इतने ही डिस्टेंस पर इमेज होगा I1, बिल्कुल होना चाहिए। सपोज ये अगर x है तो ये वाला भी आपका कितना होगा, x है, बिल्कुल ना। अब जो बात बोला जा रहा है वो ये कि मिरर को x डिस्टेंस, सॉरी d डिस्टेंस आप मूव करा दो। ये d डिस्टेंस आपका मूव करा दिया, हाँ। तो ध्यान से परपेंडिकुलर यही है। अब जो है डिस्टेंस आपका जो मेजर होगा वो यहां से होगा x2, तो इमेज भी इतना ही डिस्टेंस पर होना चाहिए, बिल्कुल मिरर से उतनी ही डिस्टेंस पे ना। बेसिकली हमें अगर I1 और I2 का बात करोगे तो देखो, अगर आप लिखने की कोशिश करें कहीं से भी, तो जो x2 आ रहा है वो x प्लस d है, हाँ जी, हाँ। और जो हमें ये सेपरेशन I1 I2 लिखना है, क्या
शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ इमेज, राइट। तो I1 I2 I2 जो भी है, I2 I1 जो लिखना है वो कितना लिखें, पहले x2 यहीं से लिखते हैं, तो ये तो x2 में से ये x, हाँ, और इतना और कम ना, मतलब माइनस में x माइनस d, यस, ये वाला डिस्टेंस कितना बचा, पूरा ये x है, उसमें से इतना और माइनस कर दीजिए, तो ये पूरे x2 में से इतना हमने माइनस करा, आ गया x2 माइनस x प्लस b, x2 माइनस x, यहां से देखिए कितना आ रहा है d, हाँ जी, 2d के बराबर। देखो ये एक क्या बोलोगे, शॉर्टकट, या बोल सकते हैं कि आप याद रख सकते हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट को फिक्स रखेंगे और मिरर को मूव करते हैं तो इन द सेम डायरेक्शन आपका दोगुने से ये क्या बोलते हैं, इमेज शिफ्ट होता है। नाउ रोटेट करके, रिफ्लेक्शन में मैंने ये भी समझाया था कि अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं तो इमेज उतने ही से रोटेट होता है उल्टे डायरेक्शन में, और अगर आप मिरर को करोगे तो वो ऑब्जेक्ट इमेज जो है वो दोगुने से रोटेट होता है। यहां पर भी बात सिर्फ सेम है, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को फिक्स रख के मिरर को शिफ्ट करते हैं d से तो इमेज 2d से शिफ्ट होगा। दूसरा इसका केस वही है कि अगर हम मिरर को फिक्स रखें और ऑब्जेक्ट को अगर शिफ्ट करेंगे ना तो उल्टे डायरेक्शन में इमेज शिफ्ट होगा, और कितने, इक्वल एंड ऑपोजिट होता है ना। आप ट्राई कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ओके। और भी इससे रिलेटेड थोड़ा और पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। फिलहाल इमेज फॉर्मेशन ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट या कंटिन्यूअस या लार्ज, इमेज फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन प्लेन मिरर। ऑफ कोर्स हम लोग अभी भी यही काम कर रहे हैं, प्लेन मिरर, राइट। नाउ देखिए एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कुछ अलग से नहीं होता। जो भी अगर हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिखते हैं ओ, तो जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हम लोग जो लिख रहे हैं ए बी, ये बहुत सारे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है या नहीं। तो देखो जो आपका रूल एंड रेगुलेशन पॉइंट के लिए था वो सेम एज इट इज रहेगा, दैट इज सेम स्टेप्स to draw the image in plane mirror, as that of point object, considering more than 2 points on object या extended object, on extended object। देखिए सिंपल बात है, जैसे एक पॉइंट का बनाते थे वैसे हम लोग दूसरे का भी, तीसरे का भी, और हम बाद में ज्वाइन कर देंगे, राइट, है ना। और इस तरीके से हम लोग बना देंगे, कोई नया रूल रेगुलेशन नहीं है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं ना, देखिए
अगर हमारे पास ये यस मिरर है एंड ऑब्जेक्ट, चलिए इसी को सिंपल रखते हैं ए एंड बी। तो देखो हम क्या करेंगे, पहले ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए और उतने ही डिस्टेंस पर ए डैश बना डालिए, हाँ, और बी से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए और उतने ही डिस्टेंस पर बी डैश बना डालिए, ज्वाइन कर दीजिए, हो गया बिल्कुल। ना अगर आपको लगता है तो आप एक दो पॉइंट और ले लो एक्यूरेसी के लिए, जैसे चलिए मैं इसको सी ले लेता हूं तो मैं फिर से वही काम करूंगा, हाँ, जितनी डिस्टेंस पर ये उतनी ही डिस्टेंस पर ये सीधा ज्वाइन कर दीजिए, राइट। ना देखो जो पोर्शन आपका मिरर के पैरेलल है वो इमेज भी वैसा ही है, मतलब ये बोलते हैं इरेक्ट, सीधा सीधा रहता है ना। क्या है कि अगर आप इस तरीके से रखेंगे, हाँ, तो नो डाउट परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, बी का डिस्टेंस कम है तो कम ही डिस्टेंस पर होगा बी डैश, ए का डिस्टेंस ज्यादा है तो ए का डिस्टेंस ज्यादा आएगा, समझ रहे हैं, और ये आपका ऐसा इमेज बनेगा, हाँ बिल्कुल। देखो जो पैरेलल टू द मिरर है वो आपका इरेक्ट और जो परपेंडिकुलर टू मिरर है वो इन्वर्टेड है, हाँ नहीं है, ऐसा था तो ये ऐसा हो गया। तो ये दोनों बात भी आप ध्यान रखेंगे ना, ये भी कोई बहुत बड़ी थ्योरी नहीं है। क्या है, हाँ जी, अगर मिरर हमारा ऐसा है और ऑब्जेक्ट ऐसा हो जाए, यस, तो इसका हम लोग इमेज कैसे ड्रॉ करेंगे ना, बाय सेम वे, क्या ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए और ए का जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस पर आप ए का इमेज बना दीजिए, यस। नाउ बी का अगर डिस्टेंस कम है तो कम ही डिस्टेंस पर और बी का इमेज बना दीजिए, हाँ जी। ना आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, आई होप समझ में आना चाहिए। ये ऐसे इंक्लाइन है तो इमेज हमारा ऐसे इंक्लाइन रहेगा, राइट। ना हम आपको एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहे हैं, आप उसका इमेज ड्रॉ करके प्रैक्टिस करिएगा, तभी आप आंसर देखें। ऑब्जेक्ट है, ना, ऑब्जेक्ट ऐसे है, यहीं तक है, से आप इसको ए और बी बोल रहे हो तो बी बोलो, और मिरर आपका ऐसा है, आप चाहें तो इस चीज को लिख सकते हैं, एंगल जो है ये 45 डिग्री है। ड्रॉ द इमेज, यस। आप लोग को आंसर देखने से पहले एक बार खुद से ट्राई करें, है ना, कि इसका हम इमेज कैसे ड्रॉ करेंगे ना। मैं आपको बताता हूं, देखो पहला काम तो ये कर सकते हैं हम लोग कि मिरर है या नहीं है, आप उसको एक्सटेंड कर लीजिए, एंड ऑफ कोर्स मैंने समझाया है कि आप इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, है ना, यहां से भी आप इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए और इन दोनों लाइनों को एक्सटेंड करिए। ये कम डिस्टेंस है तो कम होगा, ये थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस है तो ये थोड़ा ज्यादा होगा।
ना इस तरीके से आप एग्जैक्टली नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूं जिससे बहुत एक्यूरेट मिलेगा। क्या? देखो, हम जानते हैं कि इंसिडेंट रे जो है, ये जो इंसिडेंट रे है वो हर पॉइंट से आ रहा है, बिल्कुल। और कितने एंगल पर? 45 पर। तो आपको पता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगा दीजिए और ये आपका बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो गया वर्टिकली। हाँ जी, हम जानते हैं कि अगर इंसिडेंट रे पर इमेज है तो रिफ्लेक्टेड रे पर ही तो आपके ऑब्जेक्ट है तो रिफ्लेक्टेड रे पर ही तो इमेज होगा, बिल्कुल। एंड ये ऐसा होगा। यस, सारी इंसिडेंट रे यहां से पार कर रही है तो सारी रिफ्लेक्टेड रे यहां से, और उसी को एक्सटेंड कर दीजिए, ये रहा हमारा एनएसपीएस, राइट। नाउ एक तो इससे रिलेटेड और क्वेश्चन है, लिखते हैं प्लेन मिरर का। है ना? A man want to see his full image in a plane mirror, है ना? In a plane mirror hanging in vertical wall, हाँ, while man is standing on horizontal surface in front of mirror, in front of mirror, हाँ, then find the minimum height of mirror. Yes, minimum height of mirror required to see his full image by himself. हाँ जी, ठीक है ना? देखिए, बात आपको भी समझ में आ गई होगी। एक प्लेन मिरर है और बहुत फेमस क्वेश्चन भी है ये, राइट। और यहाँ इसके सामने में एक आदमी खड़ा है। आप जैसा भी, हम जानबूझ के थोड़ा बाइफरकेट करने के लिए चीजों को ऐसा हम बना दे रहे हैं, है ना? ओके ना? तो अगर हम इसको जो भी लिखने की कोशिश करें, एफ आईज, और चलिए हम इसको लिख लेते हैं हेड लेवल, एच। 3 पॉइंट से काम चल जाएगा ना, है ना? राइट ना? तो आप समझ रहे हो कि जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही इमेज बनेगा और उतनी ही डिस्टेंस पे बनेगा। E dash, H dash एंड F dash बन गया। हाँ,
ना दो। बात ऐसा है कि इमेज हमने बना दिया सिंपल वे में, और चलिए हम इसकी हाइट को मान लेते हैं स्मॉल h या h0, ओके, h से f की। तो जो हमें ये भी होगा वो उतना ही होगा, बिल्कुल। हाँ, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ऐसा बात आती है। देखिए अब ऐसा है कि अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या होना चाहिए। जो रेज आपका फिट का है वो रिफ्लेक्टेड रे आईज पे पहुंचना चाहिए ना। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं ना, ये चीज देखो, मैं आपको फिर से बोलना चाहूंगा कि आप चाहें तो इस रे को ड्रॉ करिए, फिट वाला इंसिडेंट, नहीं तो आपके लिए कोई जरूरी नहीं है। इमेज बन गया ना, हमको देखना है। नाउ सिमिलरली आपका जो है हेड वाला रेज भी आई के पास पहुंचना चाहिए आफ्टर रिफ्लेक्शन। हाँ, आप चाहें फिर से ये, हम चाहें तो ग्रीन वाला हमारे ऊपर है, आप इंसिडेंट ड्रॉ ना करें, कोई जरूरत नहीं है ना। देखो जो पोर्शन हमारा आ रहा है, अगर मैं लिखता हूं m एंड इसको लिखें अगर हम लोग n, तो ये mn ही हमारी रिक्वायर्ड मिरर है ना। अगर इसको आप लिखोगे, मैं ट्रायंगल लिखने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए अगर आप बात करोगे कि ये डिस्टेंस x है, तो आप जानते हैं कि यहाँ वाला भी तो डिस्टेंस आपका x ही होगा ना, बिल्कुल ना। देखिए मैं आपको रिक्वायर्ड मिरर अगर मैं लिख रहा हूं, हाँ, तो रिक्वायर्ड मिरर हमारा mn है। जो भी आप इसका हाइट को h मानना है h मान लेंगे, हम लिख लेंगे, राइट ना। सिंस जो ट्रायंगल देखना है ना, वो आप देखो ई एफ डैश एच डैश, ई एफ डैश एच डैश एंड एम एन एंड ई, ये सिमिलर हैं, आर यस, बिल्कुल ना। तो रेशियो ऑफ हाइट, सॉरी रेशियो ऑफ बेस एंड रेशियो ऑफ हाइट, हाँ, तो देखो इन दोनों ट्रायंगल के ये होने चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे कि रेशियो ऑफ बेस बराबर होगा आपका रेशियो ऑफ हाइट। हाँ, रेशियो ऑफ बेस एक तो है हमारा h डैश f डैश बटा m n, हाँ जी, ये बेस बड़ा वाला ट्रायंगल का बेस जो है h डैश f डैश, और छोटा वाले का कितना है m n। रेशियो ऑफ हाइट, हाइट जो आएगा इस ट्रायंगल का इतना है ना 2x, बाई इसका कितना है x, m n की वैल्यू h डैश f डैश बाई 2, रिक्वायर्ड मिरर हाँ जी, mn जो है आप चाहें h बोल लीजिए y बोल लीजिए, वो आएगा ये, यस बिल्कुल ना। इसमें ना कुछ बातें अब आपको घुमाने फिराने वाला हो जाता है, क्या ध्यान दो, बी केयरफुल। क्या बोल रहे हैं ना कि देखिए जो आपका, ध्यान रखिएगा, जो आपका मिरर का लोवेस्ट पार्ट है ये अगर ये लोवेस्ट पार्ट आपका आई और फिट के बीचों बीच नहीं रहा, मतलब मैं बोल रहा हूं कि इस पोर्शन को अगर आपने ऊपर खिसकाया, समझ रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिए, अगर नीचे से आप x डिस्टेंस इसको शिफ्ट करेंगे या y, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये y है, तो ये वाला जो कटेगा वो कितना कट जाएगा, सीधे 2y,
देखिए इस कंडीशन में क्या होता है ना कि हम लोग लिखते हैं लोअर पार्ट या पोर्शन ऑफ मिरर must be in the middle of eye and ठीक है ना फिट, बिल्कुल बीचों बीच होना चाहिए ना। अगर हम लोग बात करते हैं कि इफ वी मूव mirror by y, of course perpendicular to the line joining, है ना, ये ऐसे ऑब्जेक्ट और इमेज का लाइन जॉइनिंग, देन इमेज मिसिंग इज 2y फ्रॉम फिट। अगर इस तरीके से अपवर्ड लाइन जॉइनिंग मूव अपवर्ड तो फ्रॉम फिट। आई होप समझ में आ रहा होगा कि अगर आप नीचे से ऊपर उठाएंगे y से तो ये इमेज इसका मिस हो जाएगा नीचे से फिट से कितना 2y। सिमिलरली अगर आप आई लेवल और हेड लेवल के बीच में कई बार होता है आधा दे देगा और इनके बीचों बीच से 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर पूछ चुका है, नीचे कर देगा, पता चलेगा ना कि फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि अगर हेड और आई के बीचों बीच अपर पार्ट नहीं रहा, जितना वो नीचे रहेगा उतना उसका दोगुना मिस होगा और नीचे वाले का जितना ऊपर रहेगा उसका दोगुना इमेज मिस होगा। राइट ना, प्लेन मिरर में सिंपल ये चीजें हैं। कुछ हम लोग इसके वेलोसिटी से भी रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। आई होप कि इमेज फॉर्मेशन में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा। एक तो आएगा इसका वेलोसिटी और दूसरा आएगा हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर। हाँ, तो नेक्स्ट क्लास हम लोग इसको करते हैं, आप लोग देखना, ठीक है? ओके।